हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं हम। सारे इंस्टीट्यूट की मींस एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कहाँ पे लोकेटेड है। और सारे ही बेटा आपके लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ इंस्टीट्यूट, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट इज सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पे है बेटा? देहरादून। कहाँ पे है बेटा? देहरादून। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? देहरादून। देहरादून कहाँ पे है बेटा? उत्तराखंड। उत्तराखंड। देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड। सेकंड इज सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, ये कहाँ है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। और ये कहाँ पे है बेटा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु। थर्ड इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये कहाँ पे है बेटा? बहुत आसान है आपको याद करना, न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली दिल्ली। ठीक है। फोर्थ इज सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है बेटा? ये है आपका कुतक में। ठीक है, कहाँ पे? कुतक में। सो ये कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा। 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 सो फिफ्थ इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर। अब ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर कहाँ पे है? ये है बेटा आपका चेन्नई में। और चेन्नई कहाँ है बेटा? तमिलनाडु। ये कहाँ पे है? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज कहाँ पे है बेटा? ये आपका हिसार में। हिसार कहाँ पे? आपका हरियाणा। 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 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्सेस रिसर्च कहाँ पे है बेटा? कहाँ इंस्टीट्यूट है इसका? ये है बेटा कानपुर। कानपुर कहाँ पे है बेटा? मध्य प्रदेश। कानपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। अब स्पाइस रिसर्च कहाँ पे है? कोझिकोडे। कोझिकोडे, जो कि है बेटा केरला। केरला। ये कोझिकोडे कहाँ पे है? केरला। नाइन्थ इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल रिसर्च। सॉइल रिसर्च कहाँ पे है बेटा? भोपाल। और भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। अब लोकेशन के साथ आपको स्टेट भी रिकॉल होगी तो आप आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटे, नोट डाउन करो। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और नहीं भी कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज को जानना। ठीक है, तो जनरल नॉलेज के टच में रहो। चलो अब आगे इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। ये कहाँ पे बेटा? ये लोकेटेड है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा। बार बार रिकॉल करोगे तो आसानी से लर्न हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, बार बार रिपीट करोगे हो जाएगा। आप बस ये ध्यान रखना, अगर हमें फ्रेश वाटर एक्वेटिक कल्चर जाना है तो फिर वह कहाँ मिलेगा? भुवनेश्वर इंस्टीट्यूट पे जाना है तो भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा। 11th इज सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये कहाँ पे बेटा? ये है कसारागोड। कसारागोड। और कसारागोड कहाँ पे बेटा? केरला। केरला। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पे है बेटा? मालपुरा। मालपुरा कहाँ पे है बेटा? राजस्थान। मालपुरा कहाँ पे है? राजस्थान। साथ साथ स्टेट भी लर्न करते रहो, आसानी हो जाएगी आपको आगे जनरल नॉलेज को गेन करने में। थर्ड इज सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप में से बहुत सारे लोग कॉफी पीते होंगे। ठीक है, तो ये सोच लो कि मुझे कॉफी पीनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? कर्नाटका। और कहाँ पे लोकेटेड है कर्नाटका में? ये बेलरी। ठीक है। सेंट्रल टबाको रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब टबाको से याद कर लो, ये कहाँ पे है बेटा? ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? राजमुंड्री। ठीक है, अब ध्यान रखना, हमने क्या पढ़ लिया? फ्रेश वाटर कहाँ पे लोकेटेड है इसका इंस्टीट्यूट। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च। आसानी से बार बार रिपीट करोगे ना हो जाएगा, अपने आप लिखो, नोट्स बनाओ और आराम से हो जाएगा लर्न। ठीक है। सो नेक्स्ट मूव टू अनदर टॉपिक। सो बेटा अब हम पढ़ते हैं मेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब देखो पहला है बेटा नेशनल टीबी, मतलब नेशनल ट्यूबरक्लोसिस। कहाँ पे है? कहाँ पे इंस्टीट्यूट है इसका बेटा? ये है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटका। बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटका। ध्यान रखना, ट्यूबरक्लोसिस आप टीबी बहुत सुनते हो ना, ये टारगेट भी है कि 2025 में ये चीज हम खत्म कर देंगे। ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है बेटा? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटका। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, देखो ये अधिकतर लोगों को पता होगा, मैं ये मान सकती हूँ। एम्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। दिल्ली। ठीक है।
हैफकाइन इंस्टीट्यूट बायोमेडिकल साइंस, ये कहाँ पे है बेटा? मुंबई। और मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अलाइड साइंसेज, ये कहाँ पे है? ये है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ पे बेटा? कर्नाटका। कर्नाटका। स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, अब स्कूल ऑफ मेडिकल ट्रॉपिकल मेडिसिन कहाँ पे है? ये बेटा कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पे? आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है। किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, ये कहाँ पे बेटा? ये आपका है चेन्नई। और चेन्नई कहाँ पे? आपका तमिलनाडु। चेन्नई कहाँ पे? आपका तमिलनाडु। अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। बहुत लोग होम्योपैथी से अपनी पढ़ाई करते हैं, तो उन लोगों को तो पता ही होगा उसको क्या, कहाँ पे है ये? कोलकाता। और कोलकाता कहाँ पे है? हमारा वेस्ट बंगाल। अभी देखो हमने ये चीज भी पढ़ा ना, स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन भी कोलकाता में है, और ये कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी भी कोलकाता में है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब मुझे बताओ, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में सुनते हो ना बहुत बार कि सीजन आ गया मलेरिया का, बहुत लोगों को मलेरिया होगा। क्या आपको पता है कि इसका रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? कहाँ पे है इसका हेल्थ रिसर्च सेंटर? सो ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेटा न्यू दिल्ली में। और दिल्ली वो पता ही है। अभी हमने एक और चीज पढ़ी थी, एम्स, जिसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मलेरिया का, वो भी कहाँ पे है? दिल्ली में। सो सेंट्रल लिप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब ये कहाँ पे बेटा? चिंगलपट्टू, जिसको बोलते हैं हम चिंगलपट्टू। और ये कहाँ पे बेटा? ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अभी हमने एक और चीज पढ़ी तमिलनाडु में, क्या है? किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन। ठीक है, आप ऐसे दो दो करके याद कर सकते हो। ध्यान रखना, टीबी इंस्टीट्यूट, ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है हमारा? बेंगलुरु। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस कहाँ पे हमारा? एम्स, न्यू दिल्ली। और हमारा हैकाइन इंस्टीट्यूट कहाँ पे बेटा? मुंबई। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अलाइड साइंस कहाँ पे है? बेंगलुरु। और स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन कहाँ पे है? कोलकाता। और कोलकाता में एक और चीज है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, इस तरह से आप याद करोगे ना, थोड़ा सा रिपीट कर लोगे बार बार, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ही मैंने लोकेशन के साथ स्टेट भी लिखी है, जिससे आपको आसानी से याद हो और लॉन्ग टर्म के लिए आपको आसानी से याद रहेगा ये। ठीक है, एक दो बार देखोगे, लिखोगे अपने हाथ से, तो आसानी से लर्न हो जाएगा। ठीक है, सो बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, ये आप लर्न करो। ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और आगे आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में, जो है कर्नाटका। तो ये चीज़ आप ऐसे करके रिपीट करोगे ना, जैसे डेली लाइफ में आप चीज़ें रिकॉल करोगे। जैसे मलेरिया है, डेली लाइफ में किसी ना किसी को आप सुनते रहते हो कि मलेरिया का सीजन आता है तो मलेरिया हो गया, तो आप ऐसे कर लो, मलेरिया आ रहा है तो मलेरिया का सीजन वो कहाँ पे? इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो इंस्टीट्यूट है बेटा न्यू दिल्ली में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। बेटा मैं छोटे छोटे टॉपिक में आपको इसलिए बना रही हूँ जिससे कि आपको इजीली लर्न हो। ठीक है, ऐसा ना लगे आपको कि बहुत लॉन्ग वीडियो है और हमें बहुत समय तक बैठना पड़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो से आप लर्न करो, वो तो आसानी से कर जाओगे। इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपको पढ़ा रही हूँ विद अ वेरी शॉर्ट वीडियो। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ो। मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप तक वीडियो पहुंच जाए, बहुत अच्छे से, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा सकूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बेटे वो हैं जो कि क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में और आगे आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने कहा, वो बताया कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत चांसेस होते हैं कि इसके आएगा। ठीक है, सो बेटा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए ऑल द बेस्ट। बेटा मेहनत से पढ़ो, लगन लगा के पढ़ो, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। ठीक है, आप अगर बिल्कुल मेहनत से पढ़ रहे हो ना तो जरूर क्लियर होगा। अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है, अपनी सिटिंग पावर बैठाओ। ऐसा नहीं है कि बुक खोल के बैठे हो, अपना जितना सिटिंग पावर है, अगर आप 1 घंटा मन लगा के पढ़ पाते हो, 1 घंटा पढ़ो। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे की जगह 2 घंटे बैठे हो, वैसी नहीं बेटे, पढ़ो। क्वालिटी से ज़्यादा होता है, वो क्वांटिटी से ज़्यादा होता है क्वालिटी। आप कितनी क्वालिटी स्टडी कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है 4 घंटे पढ़ रहे हो और आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ा है। पढ़ने वाला बच्चा 1 घंटे में ही पढ़ लेता है।
ठीक है। सो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, जो पढ़ रहे हैं उन सबकी रिस्पेक्ट मैं करती हूँ कि बेटा आप पढ़ो, ठीक है। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो, मेहनत करो। हर कोई बच्चा टॉपर बन सकता है, हर कोई बच्चा एग्जाम क्लियर कर सकता है, बस अपने आप को परखो बेटा। किसी के पास दिमाग अलग नहीं होता है, सबके पास दिमाग अलग है, बस उनको खुद को चूज करना होता है कि उनको दिमाग कहाँ लगाना है, ठीक है। सही जगह लगाओ बेटा, स्टडी में लगाओ, बहुत जल्दी कामयाब होगे और ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट यू all the best for your exam. Thank you so much for watching my video, my dear students. Thank you so much.